वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ मंत्री साहब, यत्र तत्र सेवत्र माताएं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों विराजमान परमात्मा को मिला। अभी आप लोग साप्ताहिक ध्यान शिविर के 5वें दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस साहित्य पंचम सोपान सुंदरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी जानते हैं अपने बल से जाने जाते। बल किनकी है तो प्रभु की, भगवान। आप लोग जानते कितने राक्षस को घसीटे, कितने को पटके, कितने को धूल में लपेटे, सब प्रकट में। कितने को गाछ से उखाड़ करके पिटाई किया। अंतिम में आप लोग जानते हैं एक बाण छोड़े, जिसमें बंधे चले गया। जब बंधे चले गए तो रावण के आगे उपस्थित हुए। कहा तू किसका दूत है? रावण ने पूछा। तो कितना सुंदर जवाब देते हैं भगवान हनुमान। विचार जाके बल विरंची हरि ईसा पालत सिरजत हरत दस। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, जिसके बल से शिव जी संहार करते, और जिसके बल से विष्णु जी पालन करते। तो थोड़ा सा हम विचार कर, विधि हरि शंभु नचार बिहारे। इसका मतलब ब्रह्मा जो इतनी बड़ी सृष्टि को रच रहा है अपने बल से नहीं। भगवान विष्णु जी पूरे सृष्टि को चला रहे, नियमन कर रहा है। एक संविधान के तहत चला रहा है। एक संविधान है, बिना संविधान का कोई चीज नहीं चलता है। ये ब्रह्मांड में भी एक संविधान है। ये जो सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था चलाने का भार भगवान विष्णु को है, वो भी किसी और के शक्ति से। ये सब विभागी देवता है तीनों। ये तीनों अगर विभागी देवता है तो समझ जाइए 33 करोड़ जो देवी देवता है वह भी विभागी देवता है। और ये विभागी देवता को संचालित करने वाला कोई और शक्ति है जो दिखाई भी नहीं देता है। उसी को कहते हैं बल। उसी को कहते हैं बल। अब ब्रह्मा को अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं सृष्टि करता हूं तो उसकी मूर्खता है। विष्णु को अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं पालन करता हूं तो उसकी मूर्खता है। शिव को अगर अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं नाश करता हूं तो उसकी मूर्खता है। क्योंकि शक्ति कहीं और से आ रहा है।
मैं कहता हूं कि पंखे के अंदर शक्ति कहीं और से आया है। पंखा तो संचालित होने वाला वस्तु है, एक यंत्र है, संचालक कोई और है जो दिखाई भी नहीं देता। और पंखे को अहंकार में स्वयं घूमता हूं तो इसकी मूर्खता है। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, विद्युत चली गई है, तो मजाल था कि इसके घूम जाए। उनकी होशियारी, हाँ, उनकी जो जबरन कहना था कि मैं स्वयं घूमता, मेरे अंदर शक्ति है, वह तो धरा का धरा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बयान दिया, व्यंग भरा बयान। क्या दिया? भगवान विष्णु की कोई मूर्ति टूट गया था और उसे लेके सुप्रीम कोर्ट में गया कि मुझे उसे ठीक करना है। पहले तो खारिज किया, तो खारिज करना उसका काम है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा टिप्पणी किया उन्होंने कि भगवान विष्णु से ही कहो कि वो अपने से मूर्ति जोड़ ले। वो एक आदमी के लिए नहीं है, पूरे सनातन के लिए। क्या हम लोग मूर्ति नहीं मानते हैं? हम कहें अपने से साफ कर ले गुरु महाराज फोटो, तो बोलिए कितना श्रद्धा पर चोट लगेगा, श्रद्धा पर चोट लगा। एक वकील जो बहुत पढ़े लिखे थे, उसने जूता मारा, फेंका उस पर बात। तो कहा वह विष्णु भगवान को सोने नहीं देते थे, उन्हीं की प्रेरणा से वो ही जूता मारा, उसी पर केस करो। केस चलेगा उसी पर ना, वो करेगा विष्णु ने मारा। स्वाभाविक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपने जूता मारा, तो कोई व्यक्ति शरीर रखा हुआ रहता है, कहाँ उठ करके किसी को पिटाई करना? शरीर तो शरीर रखा हुआ है। जितना यंत्र था, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, लाश को भी रखा हुआ है, वो क्यों नहीं उठ के मारता? इसका मतलब किसी और के शक्ति से उस पर केस करो। जूता जो आपको मारा तो किसी और शक्ति ने मारा। अगर शक्ति नहीं रहता हाथ में तो क्या वो मार पाता? तो अगर कोई टीका टिप्पणी करते हमारे देवी देवता पर, हमारे मूर्त पर, हाँ, तो उनको यह समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर शक्ति है, आपको पहचानने की क्षमता नहीं है। अगर कोई कहे कि हवाई जहाज अपने चलता है तो मूर्खता है कि नहीं? विचार। हाँ, लेकिन दूर से दिखाई दे रहा है कि अपने चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में जो बैठा हुआ है चेतन शक्ति, उसकी गति है कि कितना बढ़ाना है, तेज कम करना है। कोई रेलगाड़ी चल रही है, दूर से देखने वाला कहेगा तो अपने चल रहा है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने न चलते हुए देखा, न रेल को बनते हुए देखा, न चलाने वाले को देख रहा है। लेकिन उनके अंदर जो चेतन शक्ति है, उसके कारण वो चल रही है। अगर 30 के स्पीड से चल रहा है तो उसकी बुद्धि का उपज है, जो चेतन है, चलाने वाला है। अगर 60 के स्पीड से चल रहा है, उसके मस्तिष्क का या चेतन का देन है। उसी तरह जब पूरा सृष्टि चल रहा है, किसी और शक्ति से, पंखा घूम रहे अपने शक्ति से नहीं, किसी और के शक्ति से। बल्ब जल रहा है तो किसी और के शक्ति से। फ्रिज ठंडा हो रहा है किसी और के शक्ति से। एक ही वह अंतर्यात्मा अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है। वायु को भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही वायु जिस तरह अनेक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी तरह एक ही विद्युत शक्ति सभी में घुस करके सब ढंग का कार्य करता है। लेकिन वही शक्ति कार्य करता है। पंखे में भी घुसा है, बल्ब में भी घुसा है, फ्रिज में भी घुसा है, हीटर में भी घुसा है। कितना कार्य करता है वही शक्ति। इन सभी यंत्रों को, इन सभी वस्तुओं को अहम
अहंकार हो जब मैं स्वयं करता हूं तो मूर्खता है सभी। ये सभी एक विभाग है। इसलिए जाके बल विरंच ही अरियसा, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, ब्रह्मा के अंदर शक्ति नहीं है। एक बार अहंकार हो गया ब्रह्मा को मैं ही सृष्टि करता, तो क्या किए जानते हैं? भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे। सभी ग्वाल और मित्रों को कहा कि अपने अपने घर से अच्छी अच्छी भोजन लेकर के आओ, रमन रेतिका की बालुका पर हम लोग पिकनिक मनाएंगे। सबने अपने अपने माँ से जाके कहा माँ कृष्ण जाएंगे दूर गो चराने के लिए, इसलिए अच्छी अच्छी भोजन को यहाँ बनाने। सबकी माँ अच्छी अच्छी भोजन बनाई। एक मित्र था जिसका नाम था श्रीदामा, वो बहुत गरीब थे। वो भी अपनी माँ से कहते माँ भगवान कृष्ण बोले अच्छी भोजन बनाने, पुत्र अच्छा भोजन बना नहीं गया, 7 दिन का छाछ है, तुम इसे रख लो। माँ से कह देना वह समझ जाएगी, आप कृष्ण से कह देना उसे समझ जाएंगे। तो सब जब जाने लगे गौ चराने के लिए तो सब अपने अपने भोजन का बखान करने लगे। क्या बखान करने लगे? कि मेरी माँ हलवा बनाई, मेरी माँ कचौरी बनाई, मेरी माँ पकौड़ी बनाई, मेरी माँ खीर बनाई, आदि आदि वर्णन कर रहा है। सोचता है वो श्रीदामा मैं कैसे कहूँ कि 7 दिन का छाछ दिया है, इंसल्ट होगा मित्रों, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। तो जब गौचारण किया हुआ हो गया तो सब मित्र एकत्रित हुए, गोल करके पूरा बैठ गए, चारों तरफ मित्र बैठे, बीच में कृष्ण बैठे। वो अध्यक्ष था ना इंटरनेशनल कंट्रोल कमेटी का, अध्यक्ष तो बीच में बैठता है, बैठ गए। सब ने सब जो सामान लाया था, भोजन लाया था, सब भगवान कृष्ण को सपोर्ट करा, क्योंकि अधिकार होता है फैसला करने का किसको? अध्यक्ष। अध्यक्ष ने सब भोजन मिला दिया, सबको बांट दिया था, सबको बांट दिया, सबका खा रहे हैं, अपना भी खा रहे हैं। अब इसी बीच में एक कहता है कि श्रीदामा शर्म के मारे किसी एकांत में जाकर कोई छाछ पी रहा है। भगवान कृष्ण कहता है कि अभी देखता हूँ, जब खड़े होकर के देखा तो वृक्ष के बगल में कुछ पी रहा है, कहा वो देखो वहां पर पी रहा है, इसका मतलब उसकी माँ जो अच्छी भोजन दी होगी, इसीलिए वो छुप करके खा रहा है। कहा अभी पकड़ के लाता हूँ, दौड़ा उसे पकड़ने के लिए। जब दौड़े तो तब तक मैं श्रीदामा देख लिए, कहा कि मेरा पोल पट्टा सब खुल जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। जल्दी जल्दी पीना शुरू किया तो बहना शुरू हुआ, वस्त्र कम, पसीने से लथपथ, पीना शुरू किया, बहना नीचे से, तब तक कृष्ण पहुंच गया। जो भी बचा था एक के बार में पी लिया। अधिक आप देखिएगा मुंह में पी लीजिएगा तो सरकार आ जाएगा या बाहर निकल आएगा, अंदर वो नहीं जाएगा। वही हुआ उनके साथ। अब गाल खुल गया, बोल भी नहीं पा रहा। भगवान कृष्ण एक मुक्का मारे मुंह में, जो ही मारा वो दूध जो था छाछ निकला बाहर। भगवान कृष्ण मुंह में लिपट गया। भगवान कृष्ण जी घुमा घुमा कर उसको चाटने लगे। वो चाटे चलेगा, श्रीदामा का मुंह भी चाटने लगा, वो चाटे चलेगा, उसके पेट में जो बह रहा था वो भी चाट ले। अब ब्रह्मा के मन में हुआ नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता है, कहा अभी फैसला हो जाएगा। ब्रह्मा ने क्या किया, जितने गाय थे सबको चुरा दिए, जितने ग्वाल थे सभी को चुरा, बगल बछड़ा था उसको भी चुरा, श्रीदामा भी गए। तो भगवान कृष्ण का बात किया, जब आंख बंद करके देखा वो ब्रह्मा बाबा का काम है। ब्रह्मा बाबा ने चुराया है, लेकर ब्रह्मा बाबा चले गए। वो कुट्टी काट के कुछ दिन खिलाएगा ना, परेशानी होगा तब समझेगा। इधर भगवान कृष्ण क्या किए, एक को हम बहुत श्यामा, एक मैं हो बहुत हो जाऊं। जितने ग्वाल थे सब आप ही बन गए। मोटे थे तो मोटे, नाटे थे तो नाटे, गोरे थे तो गोरे, काले थे तो काले, जैसा थे सब आप ही बन गए। जितने गैया थे सब आप ही, उजली गैया थी उजली बन गई, काली थी तो काली, चितकबरी थी चितकबरी, नाटी गैया थी नाटी, मोटी थी मोटी, यानी बछड़ा भी आप ही, रस्सा भी आप ही, डंडा भी आप ही,
जब एक तो हम बहुत श्यामा बन गया, 1 साल रहे वृंदावन में, 1 साल के बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि देखा क्या है। जब देखने गया देखता है वृंदावन सब है ये है, मैं तो रख के आया हूँ हम लोग में, भाग के गया हम लोग देखने की, देखता है वहां भी है। फिर वहां से भाग के आया भगवान कृष्ण के बाद। इतने बीच में एक और घटना घटित होता है, क्या ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान चले गए ब्रह्मलोक में और द्वारपालों से कहा देखो नकली ब्रह्मा बहुत घूमता है बहुरूपिया, अगर वह आ जाए तो उसको घुसने मत देना। भगवान बैठे अंदर, इधर असली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा है ब्रह्मलोक में घुसने लगा, गेट पे 2-4 डंडा दिया द्वारपाल। जब गिरा हरमरा के तब पूछा द्वारपाल तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा, तुमको पता नहीं है? मैं जानता तुम बहुरूपिया हो। सोचा बात क्या है, मेरा ही नौकर, मेरा ही द्वारपाल, मेरा ही पिटाई कर रहा है, बात क्या है? जब आंख बंद करके देखा भगवान अंदर बैठे हुए। कहा असली ब्रह्मा वही है, मुझे केवल दर्शन करने दो। कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे, बोलो ना मैं बहुरूपिया हूँ, मुझे दर्शन करने कुछ इनाम लेना है, अब तुम जा सकते हो। ब्रह्मा को ज्यों ही छोड़ा, जब ब्रह्मा अंदर के भगवान गए, जो मच्छर से भी तुच्छ बना सकता है ऐसा सामर्थ्यवान है। इसलिए किसी को अहंकार ना हो जाए कि मैं स्वयं करता हूं। आप जानते जिस समय धनुष टूटा, धनुष, उस समय लक्ष्मण तिलमिला गए थे, कहिए तो मैं भैया ब्रह्मांड को उल्टा पुल्टा। वहां पर कहे थे भगवान, अरे लक्ष्मण तुम्हारे अंदर इतना शक्ति कहां से आया? कहा कि वो तो आपके कृपा से, आप कहें तो मैं उलट पुलट दूं। बगल के राजा सब थोड़ा तिलमिला भी गया, कोई राजा कहता यहाँ से भाग चलो, दूसरा राजा कहता क्यों भाग चलो, देखो नहीं रे ब्रह्मांड उलटने की बात चल रही है। तीसरे राजा ने कहा चुप, तुम्हारा इस ब्रह्मांड से बाहर है घर क्या? यानी तो शक्ति किसकी? परमात्मा। लेकिन आश्चर्य की बात वो हो जो रूप में है उसकी भी शक्ति नहीं है। आप जानते जिस समय धनुष तोड़े वरमाला हो गया, उस समय सहेली सब एक व्यंग कसता है क्या, अरे राम को शक्ति कहाँ था? अगर शक्ति रहता इन लोगों में तो कोई भी राजा तोड़ सकते थे, 10,000 राजा थे। लेकिन किसी राजा ने सीता की ओर नहीं देखे थे। राम जब धनुष के पास गए तो सीता की ओर देखे, इसलिए सीता आद्या शक्ति, उसकी शक्ति इसलिए आ गई, इसलिए धनुष उठा लिए। आप लोग पता है जिस समय झाड़ू दे रही थी माता, उस समय एक हाथ से धनुष उठा करके झाड़ू दी, तो शक्ति स्वरूप वो है, अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवास। कहा शक्ति स्वरूप तो मां है, इसलिए उनकी शक्ति इसमें कहते हैं। तो शक्ति किसी और की है, वो दिखाई नहीं दे, एक सिंबल बना देता है और से आम। अब गौ से गणेश ना पढ़ा के अब गो गधा पढ़ने लगा तो उनका गलती है। गौ से ब्रह्मा भी हो सकता है, बैल नहीं पढ़ावे तो चलेगा। लेकिन आजकल तो बुद्धू बनाना है तो किसी तरह, अरे कम से कम रिसर्च करता है बच्चा, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है, अगर वैसा पढ़ाते तो। यहाँ से गौ से गधा तो चौ से चरखा, ये पढ़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बल किसका है? परमात्मा का। पूरी सृष्टि उस बल के कारण चल रही है। एक शब्द आप लोग सुने हो, यद मनसा ना मरुति एना हुर्मनो मतम तदे ब्रह्म विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो मन को मनन करता है, अर्थात मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, चित्त को चलाता है,
आप सत्संग उल्टाएंगे, चौथे भाग में गुरु महाराज बोले मन एक जड़ है। तो जड़ में क्या गति शक्ति होती है, चलन शक्ति होता है, हलचल होता है? नहीं। जब उसमें चेतन घुसेगा तभी जाके वह कार्य करती है, कार्यान्वित होती है। बुद्धि में चेतन घुसेगा तभी वह कार्यान्वित, जो भी कार्य है उसका, बुद्धि का जो निर्णय करना काम है, चित्त का स्थिर रहना या मन का चंचल होना, उसमें घुसेंगे तभी। तो मन कार्य नहीं करता है, मन को जो चलाता है, बुद्धि को जो चलाता है, चित्त को चलाता है, हाथ को चलाता है, पैर को चलाता है, तदे ब्रह्म, वही ब्रह्म। उपनिषद का बहुत सुंदर कथा है। एक समय की बात है, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सभी को अहंकार हो गया कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं ही करता हूं सब चीज। इंद्र देवता को अहंकार हो गया तो भगवान प्रकट हो गए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं वायु देवता। कहा तुम में क्या सामर्थ्य है? कहा मैं चाहूं तो पूरे दुनिया के मकान दुकान को गिरा सकता। भगवान एक तिनका फेंक दिया, कहा इसे उड़ा करके दिखाओ। पूरी शक्ति लगा दी, उस तिनके को नहीं उड़ा पाए, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति था, बल था, उसको खींच लिया। फिर वरुण देवता है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं वरुण देवता, चाहूं तो पूरे दुनिया को जलमग्न कर सकता। एक ढेला छोटा सा लेके फेंक दिया, इसे डुबा करके देखा। पूरी शक्ति लगा दिया लेकिन डुबा नहीं पाया। अग्नि देवता को भी इसी तरह करता। अग्नि देवता बोला पूरे दुनिया को जला सकता है, एक तिनका फेंक दिया, जला करके दिखा, जला नहीं पाया। यानी उनके अंदर जो शक्ति है उसी को कंट्रोल कर दिया। गुरु महाराज के समय में रामानंद स्वामी एक महात्मा थे, उनके बेटा था। बेटा को सिद्धि प्राप्त हो गया था कि हाथ में घस देता था काली, प्रश्न का उत्तर उठ जाता था। गुरु महाराज मना कीजिए, हाँ, कि मत दिखाई सब सिद्धि सकते, नहीं माना। फिर कहा, फिर नहीं माना। तीसरे बार कहा मेरे सामने करो, किया वो हुआ ही नहीं। उस दिन से गायब उसका सर। जिसका माया उसने समेट लिया, जिसकी शक्ति थी वो कंट्रोल कर रही। इसलिए ये मत समझा कि ये कार्य जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला कोई है, क्योंकि क्रिया शक्ति उस चेतन में है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। आप लोग जानते, एक बार इंद्र को भी अहंकार हो गया कि मैं पूरे सृष्टि को मैं ही वर्षा करता। भगवान कृष्ण उसके पूजा को रोकवा दिया, इंद्र के पूजा को रोकवा, जाके पहाड़ को पूजा करा दिया। 7 कोस का पहाड़ जो गोवर्धन था, उसको पूजा करा दिया। घूस को रोकवा, घूस जो ले रहे थे इंद्र देवता पूजा पाठ का, उसको रोकवा दिया। कहने का भाव उस शक्ति को रोक दिया। हम लोगों को चाहिए उसी शक्ति का खोज करें। वो अगर शक्ति नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। जानते हैं सृष्टि में कम से कम 11 शक्ति का वेद में वर्णन है। बल का, 11 बल का, अर्तिना, पापमा, किलमिश, ये शक्ति कहाँ पे कार्य करता है? जहाँ विज्ञान भी नहीं पहुँचता है। वैज्ञानिक से पूछिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो घूर्णन कर रहे हो किस शक्ति से है? अगर मुझे पता नहीं। धन आवेशित और ऋण आवेशित जो है, हाँ, आकर्षण, उत्कर्षण, ये बीच में कौन सा काम कर रहे हैं? 2 वस्तु के बीच में। तो वैज्ञानिक कहेगा नहीं, लेकिन वेद में है कि कौन सा शक्ति कार्य करती है। पापमा एक शक्ति का नाम है। अर्तिना क्या होता है? जैसे 2 वस्तु मिलने के लिए जा रहा है, बीच में ही वह उत्पन्न होता है, एक को धक्का मार के गिरा देता है, फिर 2 वस्तु मिलने जा रहा है, एक को लंगड़ा कर देता है। इस तरह शक्ति का वर्णन एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है, लेकिन उस शक्ति को हम देख नहीं सकते। कोई भी चीज घूम रहा है तो कोई ना कोई शक्ति है तब ना। चल रही कोई वस्तु, जैसे ट्रक चल रहा है, बैलगाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो
चेतन की शक्ति है। ये पूरा सृष्टि जो चल रही कोई शक्ति से चल रहा है। उसी के विषय में कहा जाके बल विरंची हरिसा पालक सिरजत धरत दसीसा, किसी का बल है। आप देखिएगा कोई व्यक्ति विधायक के पास रहता है, उसका चलने बोलने का ढंग अलग होता है। क्यों जानते हैं? किसका बल कम कर रहा है? विधायक का बल कम कर रहा है। और कोई रंगदार के पास रहता है, कोई बदमाश के पास रहता है, उसका भी बोलने चलने का ढंग अलग होता है। किसका बल कम कर रहा है? बदमाश का बल कम कर रहा है। नहीं तो साधारण आदमी उतना नहीं करता है जितना कि वे करता है। उसी तरह किसका बल कम कर रहा है? का बल कम कर रहा है। ये जो 9 शक्ति है, जानते महाभारत में 125 या 30 शक्ति का वर्णन है। एक कथा है कि हंस उड़ता हुआ जा रहा है, कौवा ने बैंग कसा, अरे इसको उड़ने ही नहीं आता है। हंस को कहा इसको उड़ने ही नहीं आता है, सीधा जा रहा है। अरे हम तो 14 शक्ति का वहां वर्णन भी है बल का। गति किस तरह, कौवा देखेंगे किस तरह उल्टा उलट जाता है किधर से किधर, लेकिन हंस को उलट से देखे हैं वो सीधा उड़ता है। तो सब गति बल है, कई बल है। इसलिए उस बल को प्राप्त करना चाहते हैं जो सब में व्यापक है, सब में फैला हुआ है, सब शक्ति के अंदर, जड़ में भी काम करता है और चेतन में भी काम करता है। जो व्यक्ति चलने वाला है उसके अंदर भी वही शक्ति काम कर रहा है। और जड़ में भी जो, जैसे कि पृथ्वी अपने लग रहा है घूम रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा है, सूर्य का चक्कर लगा, और सूर्य भी अपने परिवार को लेकर और किसी सुप्रीम पावर का चक्कर लगा है। ये सब सिस्टम जिस शक्ति से चल रहा है, कहा उसी का मैं दूत हूं। यहां तक कि आपके अंदर जो शक्ति है वह भी उन्हीं का है। इस तरह अनेक शक्तियों का वर्णन है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतः भजन करके, भक्ति करके, ये जो 7 दिन का ध्यानाभ्यास है, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा का हम लोगों के अंदर है। आज बातचीत चल रही थी, रीता जी कह रहे थे कि रूप क्या है, स्वरूप क्या है। स्वरूप वही है जो रूप के अंदर है। स्वरूप वही है जो रूप के अंदर है। पर रूप क्या है? जो रूप पर खोखला लगा दिया हो, मुखौटा लगा दिया हो, वो पर रूप है। जैसे आप हनुमान का मुखौटा लगा दिया तो दूसरे का रूप हुआ कि मेरा रूप हुआ? हनुमान का रूप हो गया है। पर रूप उसी को कहते हैं। पर रूप अपना असली चेहरा, रूप, स्वरूप, रूप के अंदर जो है वही स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। मम दर्शन फल करम रूपा जीव पाने सहज स्वरूपा, उसे प्राप्त कर लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। ये आपके सेवा में कहा, लोग सत्संग में आते रहे। बोलिए श्री सद्गुरु